Hello बच्चों, let's read this question. The question says, find the measure of each angle of a parallelogram if one of its angle is 30 degree less than twice the smallest angle. आपसे क्या कह रहा है कि आपको हर एक एंगल का मेजरमेंट निकालना है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल किसका, पैरेललोग्राम का, जिसमें आपको कंडीशन की क्या दी गई है कि अगर वन ऑफ इट्स एंगल, अगर इसका कोई एक एंगल 30 डिग्री कैसा है, लेस देन टॉयज द स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब जो भी उसमें स्मॉलेस्ट एंगल होगा उसका दुगने से 30 कम होना चाहिए, ठीक है ना। 2 टाइम्स आपको करना है वहाँ पे। तो आइए हम सबसे पहले फिगर बना के क्लियरली समझते हैं। ये मान लीजिए हमने एक ड्रॉ किया है एक पैरेललोग्राम, ओके। एंड देखिए पैरेललोग्राम का जो आपका अपोजिट यहाँ पे जो साइड्स होता है वो कैसा होता है, पैरेलल होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ए, देन बी, देन सी, देन डी। तो देखिए ए बी आपका पैरेलल होगा सी डी के, और आपका ए डी पैरेलल होगा बी सी के, ओके। इन अ पैरेललोग्राम ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। इतना हमने क्लियरली लिख लिया। नाउ अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल ए इज स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल। तो देखिए अगर एंगल है आपका स्मॉलेस्ट एंगल हो गया, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा कि वन ऑफ इट्स एंगल इज, अब बोल देते हैं कि सो बी कितना हो जाएगा, एंगल बी कितना हो जाएगा। आपसे कह रहे थे कि 30 डिग्री लेस देन टॉइस द स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब जो छोटा एंगल है, जो स्मॉलेस्ट एंगल है, उसका 2 गुना कर दीजिए, ठीक है। 2a, 2 टाइम्स एंगल ए माइनस 30 डिग्री, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एंगल बी हो गया, ठीक है। इसे लिखते ही आपको ये बात तो समझ में अब आ गई होगी क्लियरली कि अगर ऐसा सीन हो रहा है तो हम ये भी बात तो बोल सकते हैं कि सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी। अब ये मैंने क्यों बोल दिया कि सिंस ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। इसी वजह से मैंने ये बात कही कि ये पॉसिबल है, ओके। ऑपोजिट एंगल्स इसमें इक्वल होते हैं। तो अगर ऐसा है तो हम देखिए क्लियरली लिख सकते हैं कि नाउ इन अ पैरेललोग्राम sum of all angles of a parallelogram is कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके सारे एंगल्स के सम कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। तो देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ तो देखिए हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंड देन प्लस एंगल डी, कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब देखिए हम लाइन वाइज यहाँ वैल्यूज रखेंगे। एंगल ए मुझे दिख रहा है एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा। एंगल बी को अभी देखिए हमने आपको बताया क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल ए माइनस 30 डिग्री, ऐसे ही सी भी हो जाएगा, ऐसे ही डी भी हो जाएगा। तो आइए हम लिखते हैं एंगल ए को एज इट इज लिखेंगे एंगल ए, ओके। एंड एंगल बी को क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स एंगल ए माइनस 30 डिग्री। और जैसे कि आप जानते हैं एंगल ए और एंगल सी आपस में ऑपोजिट थे, इक्वल थे। तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल है तो इसको हम लिख देंगे एंगल ए, और जो एंगल डी है वो बी के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल ए माइनस 30 डिग्री, ठीक है। ये हमने लिखा और इन सब का सम कितना है, 360 डिग्री। ये मैंने कैसे लिखा, अब यहाँ पे लिख सकते हो कि सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है और एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है, यही रीजन आपका यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। अब देखिए फर्दर स्टेप को यहाँ पे आइए प्रोसीड करते हैं फर्दर। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जब हम इससे एडिशन करने चलेंगे तो देखिए एंगल ए यहाँ पे देखिए जब सबको सम अप करोगे देखिए 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, तो 2 2 4 2 6, तो आप सीधे लिख सकते हो कि 6 एंगल ए एंड देन यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस, देखिए ये 30 है, ये 30 है, माइनस माइनस में तो कितना हो जाएगा, माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 6 टाइम्स एंगल ए विल बी इक्वल टू 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 एंड 6 बार यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 से डिवाइड हो जाएगा और आपका वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 6 7 42, दैट इज 70 डिग्री। सो आपको यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट एंगल ऑब्टेंड हो गया वो कितना हो गया, एंगल ए 70 डिग्री ऑब्टेंड हो गया, ओके। सो आप वैल्यू निकाल सकते हैं। सो एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स एंगल ए माइनस 30 डिग्री, दैट इज 2 मल्टीप्लीकेशन 70 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, देखिए 140 डिग्री, ओके, माइनस 30 डिग्री, दैट इज आप लिख सकते हो यहाँ पे 0 एंड देन 1 1, ठीक है। 110 डिग्री क्या आ गया एंगल बी की वैल्यू। एंड अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो, देखिए एंगल ए किसके इक्वल था, एंगल सी के, तो हम सीधे लिख सकते हैं ना, एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 70 डिग्री
ओके, एंड एट लास्ट एंगल डी विल बी इक्वल टू 110 डिग्री, क्योंकि एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल है। सो ये हो गया आपका यहाँ पे इसका आंसर। ओके, सो you can just mention that the final answer will be angle A is equal to 70 degree, okay, and then angle B will be equal to 110 degree, okay, and then angle C will be equal to 70 degree again, and at last you can say that angle D will be equal to 110 degree. Okay, so hope you understood it well. Best of luck.